वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गाइड। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश करेक्शन यूनिट 1 स्टोरीज ऑफ स्कूल डेज में से सेक्शन सी द ज्योग्राफी लेसन जो एक पोइम है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की समरी, इस पोइम को एक्सप्लेन भी करेंगे, इसके आंसर द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो बाकी बॉक्सेस हैं, टेबल है और पोइटिक डिवाइस लाइक इमेजरी है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का एंड तक देखिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में आप प्रेस करोगे बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पोइम है द ज्योग्राफी लेसन, एक पोइम है। इट इज़ रिटन बाय ब्रेन पैटर्न ने ये पोइम लिखी है। सबसे पहले हम ब्रेन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ब्रेन पैटर्न बॉर्न ऑन 7 फरवरी 1946, तो 7 फरवरी 1946 में वो पैदा हुए हैं। कहाँ पे? लिवरपूल में। तो इंग्लैंड के वो रहने वाले हैं। इज़ एन इंग्लिश पोइट एंड ऑथर। ही केम टू प्रोमिनेंस इन 1960s as one of the Liverpool poets and writers, primarily lyrical poetry about human relationships। तो उन्होंने जो लिरिक्स लिखी है, लाइन्स लिखी हैं, पोइट्री लिखी है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में उन्होंने प्राइमरली लिखा है। अब उनकी फेमस बुक्स जो है, फेमस एंथोलॉजीज़ या फेमस उनकी पब्लिकेशंस जो हैं, वर्क्स जो हैं, हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड कौन कौन सी है? लिटिल जॉनीज कन्फेशंस नंबर 1, नंबर 2 द इररिलेवेंट सॉन्ग, नंबर 3 वैनिशिंग ट्रिक, नंबर 4 एमाज डॉल, नंबर 5 इम्पॉसिबल पेरेंट्स। ये कुछ उनकी अहम पब्लिकेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ही मेड हिज नेम इन 1960s एज वन ऑफ द लिवरपूल पॉइट्स। तो लिवरपूल पॉइट्स के साथ उन्होंने अपना नाम बनाया। अलॉन्ग साइड किन के साथ वो लिख रहे थे? एड्रियन हेनरी एंड रॉजर मैकगॉफ, उनके साथ साथ वो लिख रहे थे। उनकी एक जॉइंट पब्लिकेशन है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। देयर मेन एम वाज टू मेक पोइट्री इमीडिएट एंड एसेसिबल फॉर ऑडियंस। यानी उनका जो लिटरेचर था वो ऑडियंस के करीब लाना चाहते थे। ऑडियंस ओरिएंटेड लिटरेचर वो लिखना चाहते थे, लिंक क्रिएट करना चाहते थे बिटवीन लिटरेचर एंड ऑडियंस, बिटवीन कॉमन पीपल एंड लिटरेचर। तो उनकी जॉइंट एंथोलॉजी जो है उसका नाम है द मर्सी साउंड। ये 1967 में पब्लिश हुई है। 1967 है यहाँ पे। उस तभी ये पब्लिश हुई। हैज़ बीन वर्डिक्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथोलॉजी ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की एक अहम सिग्निफिकेंट कंपाइलेशन मानी जाती है द मर्सी साउंड। 1967 में पब्लिश हुई है। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोइम जो है द ज्योग्राफी लेसन, इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आवर टीचर टोल्ड अस वन डे ही वुड लीव एंड सेल अक्रॉस अ वार्म ब्लू सी टू places he had only known from maps and all his life had longed to be। तो फिर से आवर टीचर टोल्ड अस वन डे ही वुड लीव, हमारे टीचर ने हमें एक दिन कहा कि वो निकलेगा एंड सेल अक्रॉस अ वार्म ब्लू सी, एक वार्म ब्लू सी के ऊपर से सेल करेगा, समंदरी सफ़र करेगा, किस समंदर पार किसी जगह वो जाएगा। कहाँ? टू प्लेसेस ही हैड ओनली नोन फ्रॉम मैप्स, उन जगहों को देखने के लिए जाएगा, उन जगहों का, उन एरियाज़ का, उन लैंड्स का ट्रैवल करेगा, सफ़र करेगा जिन लैंड एरियाज़ को अभी तक उसने सिर्फ मैप्स पे देखा है। एंड ऑल हिज लाइफ हैड लॉन्ग टू बी, और पूरी ज़िंदगी उनके दिल में यही इच्छा रही है, यही चाहत रही है कि ये लैंड्स जो वो मैप्स भी देख रहे हैं उनको वो कभी ना कभी देखेगा। पहला स्टेंजा ये था। दूसरा, द हाउस ही लिव्ड इन वॉज नैरो एंड ग्रे but in his mind's eye he could see sweet scented jasmine clinging to the walls and green leaves burning on the orange tree। अब उस रियलिटी में क्या था ये यहाँ से दिखाता है। एक पोएट्री स्ट्राइकन टीचर था जो ज्योग्राफी पढ़ाता था। द हाउस ही लिव्ड इन वाज नैरो एंड ग्रे, एक तंग सी कोठरी में, तंग से मकान में वो रहता था जो ग्रे था। मीन्स वो ज़्यादा पेंटेड नहीं था, उसमें पेंट नहीं था, कलरफुल नहीं था, एक टूटा फूटा पुराना मकान था। लेकिन आल्दो वो एक पुराने मकान में रहता था, बट इन हिज माइंड्स आई ही कुड सी स्वीट सेंटेड जास्मिन क्लिंचिंग टू द वॉल्स, उसके पास भी कुछ ड्रीम्स थे, वो भी देखता था अपनी जहन में, वो देखता था, सोचता था। क्या सोचता था या क्या ख्याल थे उसके जहन में?
उसके पास ऐसा मकान है जिनके वाल्स पे स्वीट सेंटेड जैस्मीन जो है वो लटकी हुई है। जैस्मीन जो है फ्लावर्स, वो उसकी महक उसको आ रही थी ख्याल ही ख्याल में। रियलिटी में ऐसी चीज़ें उसके पास नहीं थी। एंड ग्रीन लीव्स बर्निंग ऑन एन ऑरेंज ट्री, जैसे एक ग्रीन ऑरेंज ट्री है उसके सहन में, ऐसा भी उसके जहन में ख्याल आ रहा था। उस पे सनलाइट पड़ रही है और वो चमक रहा है, बर्न हो रहा है सनलाइट में। He spoke of the lands he longed to visit, where it was never drab or cold. I couldn't understand why he never left and shook off the school's strange hold. तो ही स्पोक ऑफ द लैंड्स ही लॉन्ग टू विजिट, और वो टीचर जो है हमें क्लास में बताता था, पॉइंट कहते हैं कि वो हमें बताता था क्लास में कि कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी प्लेस में देखने जाऊंगा। ऐसी जगह वायर इट वाज नेवर ड्रैब और कोल्ड, ऐसी जगह देखने जाऊंगा जहाँ का मंजर जो है ड्रैब नहीं था, डल नहीं था, ठीक है, अगली नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए वो ब्यूटीफुल था। और कोल्ड, वो ज़्यादा सर्द भी नहीं था, ठीक है। आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई ही नेवर लेफ्ट। अब पॉइंट उस टाइम पे ये समझ ही नहीं पा रहा था कि टीचर अगर ये जाना चाहता है, कहीं सफ़र करना चाहता है, कहीं लैंड्स का टूर करना चाहता है, तो उसने स्कूल क्यों नहीं छोड़ा, वो क्यों नहीं निकला इस सफ़र पे, जिस सफ़र के बारे में वो हमें बता रहा था। एंड शुक ऑफ द स्कूल्स स्ट्रेंजल होल्ड, अब स्कूल्स का जो कंट्रोल था उस पे, या स्कूल को जो वो कंट्रोल कर रहा था, स्कूल चला रहा था, तो स्कूल छोड़ के, स्कूल की ड्यूटीज़ को छोड़ के वो क्यों नहीं निकला, और उन लैंड्स का उसने क्यों सफ़र नहीं किया जहां वो जाना चाहता था, जिन लैंड्स को वो देखना चाहता था। तो अभी जो पॉइंट है ये बता रहा है कि मैं उस टाइम पे ये नहीं समझ पाया। Then halfway through his final term, he took ill and never returned, and he never got to that place on the map where the green leaves of the orange trees burned. अब फिर क्या हुआ, जब हाफ वे था फाइनल टर्म का, यानी फाइनल टर्म का जो सिलेबस था वो ज्योग्राफी टीचर उन्हें पढ़ा रहा था, अब उसी फाइनल टर्म के हाफ वे में क्या हुआ, ही टुक इल एंड नेवर रिटर्न। ये जो टीचर है ज्योग्राफी टीचर, ये बहुत बीमार पड़ गया और फिर कभी वापस ही नहीं आया, फिर वो स्कूल आया ही नहीं और उसने कभी जो है पढ़ाया ही नहीं। क्यों? एंड ही नेवर गॉट टू दैट प्लेस ऑन द मैप, इवन वो उस जगह पे भी नहीं गया जो मैप पे जगहें उसने देखी थी, उन जगहों को रियलिटी में देखने के लिए वो कभी गया ही नहीं। वेयर द ग्रीन लीव्स ऑफ द ऑरेंज ट्रीज बर्न्ड, क्योंकि वो जगह जहाँ पे ग्रीन लीव्स, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ऑरेंज ट्रीज जो है उनके ग्रीन लीव्स पे सनलाइट पड़ रही है, वो चमक रहे हैं, बर्न हो रहे हैं सनलाइट में, तो वो जगह उसने रियलिटी में देखी ही नहीं। तो इस स्टेंजा में हमें एक रेफरेंस मिलती है कि टीचर जो है वो बीमार पड़ने के बाद चल बसे हैं, मर गए हैं, गुजर गए हैं, जिसकी वजह से ना तो वो स्कूल वापस आ पाए हैं और ना ही उन जगहों को देखने गए जहां वो जाना चाहते थे। तो इसमें यानी देन हाफ वे थ्रू हिज फाइनल टर्म ही टुक इल एंड नेवर रिटर्न, कभी वापस ही नहीं आया। तो यहाँ हमें पता चलता है टीचर के ख्वाब, ख्याल, डिज़ायर्स जो सभी थे, ड्रीम्स थे, वो सब ख़त्म होते हैं और टीचर भी इस दुनिया से चल बसते हैं। And he never got to that place on the map where the green leaves on of the orange trees burned. अब इस नेक्स्ट स्टेंसा जो है, the maps were redrawn on the classroom wall. His name was forgotten, it faded away, but a lesson he never knew he taught is with me to this day. तो फिर क्या हुआ, टीचर गुजर गया, टीचर चला गया, फिर कभी वापस आया ही नहीं। फिर क्या हुआ, द मैप्स वर रीड्रॉन ऑन द क्लासरूम वाल, अब क्लासरूम के वाल्स जो थे उन पे मैप्स नए से बनाए गए, नए से मैप्स लाई गई। इसका मतलब है अब नया टीचर आता है, फिर से स्टडीज़ बच्चों की कंटिन्यू होती है, नया टीचर आता है, वो पढ़ाता है, वो मैप्स दिखाता है बच्चों को। और फिर क्या हुआ, हिज नेम वॉज फॉरगॉटन इट फेडेड अवे, जो पहले टीचर था जो गुजर गया, उसका नाम बच्चे सब लोग भूल गए, उसका नाम सब भूल गए। इट फेडेड अवे, और आहिस्ता आहिस्ता वो गायब ही होता गया, ठीक है, धीमा धीमा वो होता होता गया और गायब ही होता गया, जैसे कि बच्चों ने कभी वो टीचर देखा ही नहीं था। और बट अ लेसन ही नेवर न्यू ही टॉट इज विद मी टू दिस डे,
लेकिन यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है, पोइट जो है वो उस टीचर को अभी भी याद कर रहा है, क्योंकि पोइट कहता है उस टीचर ने एक ऐसा लेसन हमें सिखाया जिसके बारे में उसे खुद इल्मियत ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी कि मैंने इन लोगों को कोई लेसन दिया है। अब कौन सा लेसन अनकॉन्शियसली उसने बच्चों को दिया है या पोइट को दिया है, वो हमें लास्ट पैरा में मिलेगा। यानी जो सबक टीचर ने इनको अनकॉन्शियसली दिया है वो लास्ट पैरा में हमें मिलेगा। पोइट ने जो सबक याद रखा है, जो पोइट के साथ हमेशा ये सबक रहता है, वो क्या है? I travel to where the green leaves burn, to where the ocean's glass clear and blue, to all those places my teacher taught me to love, but which he never knew। अब ये लेसन रहता है पोइट के साथ कि वो उन सारी जगहों पे जाता है। I travel to where the green leaves burn, ये पोइट कहता है मैं जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ उन जगहों पे जहाँ मैंगो ऑरेंज ट्रीज पे सनलाइट पड़ रही है और वो बिल्कुल चमक रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, मैं उन जगहों को देखने जाता हूँ। टू वायर द ओशंस ग्लास क्लियर एंड ब्लू, जहाँ पे ओशन का लेयर या ओशन का जो मतलब समंदर की पानी की ऊपर की तह है वो ब्लू है और ग्लास क्लियर है, शीशे की तरह क्लियर है, साफ पानी है। वो पानी देखने के लिए, वो समंदर देखने के लिए भी मैं जाता हूँ। टू ऑल दोज प्लेसेस माई टीचर टॉट मी टू लव, उन सभी जगहों को देखने जाता हूँ जिन जगहों के बारे में मुझे टीचर ने सिखाया कि मुझे उन जगहों के से प्यार करना चाहिए, या जो अच्छी जगहें हमें टीचर ने बताई हैं, बट विच ही नेवर न्यू, लेकिन रियलिटी में उस टीचर ने वो जगहें कभी देखी ही नहीं थी। तो आखिरी स्टेंस में हमें यही पता चलता है कि आल दो टीचर जो है वो जगहें नहीं देख पाया, वो गुजर गया। अब ये लेसन इसने सिखा दिया पोइट को कि अगर आपके दिल में विश है कोई जगह देखने के लिए, लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, आपको ऐसा करना चाहिए, बिकॉज लाइफ जो है एक ही बार मिलती है। वन हैज़ टू टेक सम टाइम और ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है, ये पोइम हो गई, इसकी लाइन बाय लाइन मैंने आपको उर्दू में या हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे दी। ब्रेन पैटर्न की ये पोइम है। अब इसकी समरी आपको बताते हैं, ज्योग्राफी लेसन की समरी। यहाँ पे इन द पोइम ज्योग्राफी लेसन द नरेटर remembers his old geography teacher and the influence he had on the narrator's life. They describe how their teacher would passionately speak about foreign, colorful places that he dreamed of visiting, leaving his own colorless home and job behind. However, close to his apparent retirement, the teacher got ill and presumably he died, and he never got to follow up his travel plans. The narrator admits to never having understood his teacher's passiveness, but states how his sad example led him to visit all those places the teacher never could, in fear of a similar fate। तो अब इसके क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला है टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बताते चलें कि टिक द करेक्ट आंसर पहला जो है, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, टीचर ने क्या चिल्ड्रन को बोला था? क्या ये बोला था वन डे ही वुड टीच अबाउट न्यू प्लेसेस? नहीं, ऐसा नहीं बोला था। ही वुड लर्न सेलिंग, ऐसा भी नहीं बोला था। ही वुड स्विम अक्रॉस ब्लू सी, ऐसा भी नहीं बोला था। ही वुड विजिट फार अवे लैंड्स अक्रॉस द ब्लू सी, हाँ यही बोला था कि वो फार अवे लैंड्स का सफ़र करेगा, यही इसका आंसर है। तो दूसरा है द टीचर लिव्स इन ए हाउस दैट इज़, टीचर जिस हाउस में रहता है वो कैसा है? स्मॉल एंड फेडेड है, नीट एंड ऑर्डरली है, लार्ज है, स्मॉल बट फुल ऑफ कलर है, नहीं, स्मॉल बट फेडेड है, वो जो ग्रे कलर का है, मीन्स उसमें पेंट वेंट नहीं है, स्मॉल है, छोटा सा है, नैरो है, और फेडेड है, ग्रे हुआ है। तो तीसरा जो है द टीचर लॉन्ग्ड टू, टीचर के दिल में क्या चाहत थी, वो क्या चाहता था? ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड्स, कंटिन्यू हिज एजुकेशन, टेक अ स्कूल ट्रिप टू अ फॉरेन लैंड, और स्टे बैक टू एट होम। तो हाँ, बिल्कुल आपको सही अंदाज़ा हुआ, ही वांटेड टू ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड्स का वो सफ़र करना चाहता था। अब फोर्थ जो है, फोर्थ है द टीचर नेवर रिटर्न्ड एज ही, टीचर क्यों वापस ही नहीं आया पढ़ाने, वो स्कूल क्यों नहीं आया, क्यों? ही टुक फैटली इल, इसका पहला ही आंसर है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, परहैप्स हम कह सकते हैं कि वो इंतकाल कर गया, वो गुजर गया, इसलिए वो वापस नहीं आ सका। तो अब हो गई ये टिक द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग है। पहला,
आंसर द फॉलोइंग है, व्हाट डिड द टीचर वांट टू डू, टीचर क्या करना चाहता था। द टीचर वांटेड टू लीव एंड सेल अक्रॉस अ वार्म ब्लू सी, ही वांटेड टू ट्रैवल टू द प्लेसेस दैट ही ओनली had known from maps, he had longed all the life to visit these places। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, did he ever do it, why और why not, क्या उसने वो सफ़र किए, क्यों या क्यों नहीं किए। ही नेवर गॉट टू ट्रैवल, उसने कभी सफ़र ही नहीं किया। ही कंटिन्यू टीचिंग इन द स्कूल, उसे स्कूल में टीचिंग कंटिन्यू की। अब क्यों वो सफ़र नहीं कर सका, कॉज अनटिल वन डे व्हेन ही फेल फैटली इल एंड डाइड, क्योंकि वो एक दिन बहुत बीमार पड़ गया और मर गया, इसलिए वो सफ़र नहीं कर सका। वाई डज द राइटर रिमेंबर द टीचर, राइटर को टीचर क्यों याद आ रहा है या क्यों उसने उसको अभी तक याद रखा है। द राइटर रिमेंबर्स द टीचर फॉर द वंडर लस्ट द टीचर हैड इग्नाइटेड इन हिम, क्योंकि टीचर ने इस राइटर के दिल में एक लस्ट क्रिएट कर दी है, जीस्ट चाहत, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है ट्रैवल का। ठीक है, सारी जगहों को देखने का। फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द पोइम व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द टीचर, टीचर के बारे में आपके जहन में क्या ओपिनियन बनता है पोइम पढ़ने के बाद। तो वी ओपाइन दैट, जो हमें लगा या जो मुझे लगा, वी ओपाइन दैट द टीचर वाज लिविंग ए पैथेटिक लाइफ, एक मिजरेबल लाइफ, एक मुश्किल लाइफ गुजार रहा था टीचर। ही वाज हार्डली एबल टू मैनेज हिज टू एंड्स ऑफ द डे, तो ये अपनी रोज़ी रोटी जो है मुश्किल से कमा रहा था। ही डिड नॉट हैव अ गुड हाउस टू लिव इन, उसका अच्छा मकान भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने देखा वो ग्रे और नैरो मकान में रह रहा था। ही टू हैड विशेस एंड ड्रीम्स टू ट्रैवल एंड टूर द फार अवे प्लेसेस, उसके दिल में भी चाहत थी कि वो दूर दूर जगहों का सफ़र करे, एक्सकर्शंस और पिकनिक्स करे, ट्रैवल करे। ही कुड नॉट अकम्प्लिश हिज ड्रीम्स, वो अपने ख्वाब को पूरा ना कर सका, क्यों, बिकॉज ही डिड नॉट हैव मीन्स टू डू सो, क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज और मीन्स नहीं थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैज़ द पोइट बीन अफेक्टेड बाई वट ही हैज़ लर्न फ्राम द टीचर्स, आप टीचर्स से या टीचर से जो पोइट ने सीखा उसका क्या इम्प्रेशन पड़ता है पोइट पे, क्या मिला उसको या क्या इफेक्ट होता है पोइट पे। द पोइट हैज़ ट्रैवल्ड टू ऑल दोज प्लेसेस दैट हिज टीचर विशड टू सी बट नेवर डिड, इसका टीचर जो भी प्लेसेस देखना चाहता था पोइट ने उन जगहों का ट्रैवल किया है, सफ़र किया है, देखी है। He is filled with a sense of pity, sympathy and nostalgia for the teacher, अपने टीचर के लिए इसके दिल में एक रहम सा है, सिंपैथी, हमदर्दी सी है, और एक सैड फीलिंग भी है कि टीचर की चाहत थी, वो भी इंसान था हमारी तरह, वो चाहता था जगहें देखना, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम मिजरेबल कंडीशंस, वो नहीं देख सका, वो सब अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सका। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद रेफरेंस टू द पोइम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जांपल, यहाँ पे दिखाया गया है एक, आपको बाकी करने हैं। द टीचर्स वर्ल्ड, हिस्ट्री वर्ल्ड, टीचर की रियलिटी का वर्ल्ड क्या था और वो ख्याली दुनिया या उसकी एक ख्वाबी दुनिया, जो ख्वाब देख रहा था जिस दुनिया के बारे में, वो क्या था। रियलिटी देखेंगे हम, ही लिव्ड इन अ स्मॉल डार्क हाउस, एक छोटे से मकान में रहता था। तो दूसरी साइड से वन डे ही वुड लीव एंड सेल अक्रॉस सीज, तो वो चाहता था कि एक दिन वो मकान अपना छोड़ के, स्कूल छोड़ के समंदरों का सफ़र करेगा। दूसरा, टू ए ही न्यू फार अवे प्लेसेस ओनली फ्रॉम मैप्स, वो दूर दराज की जगहों के बारे में सिर्फ मैप से जानता था। तो इसका यहाँ अगर हम देखें रियलिटी में क्या, ड्रीम वर्ल्ड में क्या था, वन डे ही वुड ट्रैवल डिस्टेंट लैंड्स दैट ही हैड नेवर सीन, तो उसका ख्याल था, उसकी चाहत थी कि एक दिन मैं उन ज़मीनों का, लैंड्स का, जगहों का सफ़र करूँगा जो इसने कभी देखी ही नहीं है। ही लिव्ड इन हाउस दैट वाज नैरो एंड ग्रे, एक मकान में रहता था, एक ग्रे और नैरो हाउस में रहता था। रियलिटी ये थी। तो ड्रीम क्या था इसका, ही ड्रीम्ड ऑफ अ हाउस स्वीट सेंटेड जैस्मीन क्लिंजिंग टू द वॉल्स, जहाँ पे एक ऐसे मकान के बारे में इसके ख्याल थे जहाँ स्वीट सेंटेड जैस्मीन वाल्स की उसके साथ लटक रहे थे। तो फोर्थ ए जो है इसकी रियलिटी का वर्ल्ड क्या था, ही वॉज कॉट इन द स्ट्रेंजल होल्ड ऑफ द स्कूल, तो स्कूल के जो झंझट हैं, जो कामकाज है, उसी में ये फंसा हुआ था। तो इसका जो ड्रीम वर्ल्ड था वो क्या था, ही वांटेड टू ब्रेक द शैकल्स एंड ट्रैवल, वो चाहता था कि कभी मैं ये शैकल्स तोड़ूंगा, स्कूल का काम काज छोड़ूंगा और मैं सफ़र करूंगा। तो ये टेबल था जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट किया। अब एक और चीज़, एक पोइटिक डिवाइस है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसका नाम है इमेजरी। तो इमेज से हमें समझ आता है
कि एक वो पोइटिक डिवाइस है कि लेटर्स से वर्ड्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं पोइम्स में कि रियलिटी की इमेज पोइट पढ़ने वाले के जहन में क्रिएट हो जाती है. Imagery is a poetic device wherein the author uses words or phrases that appeal to any of the senses of or any combination of the senses to create mental images for the reader. Mental images create की जाती हैं, या ये ऐसे words होते हैं जो senses को invoke करते हैं, senses को appeal करते हैं. जो 5 senses है, hearing है, smell है, touch है, taste है, feel है, ठीक है, इन सब को जो है इनको वो करते हैं, इनको अपील करते हैं, इन हमारे 5 सेंसेस को, जो भी वर्ड्स, तो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने को क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं. इमेजरी रेफर्स नॉट ओनली टू विजुअल सेंसेशन, ना सिर्फ मतलब इसे जो है आंखों के सामने ही इमेज नहीं आती है, बल्कि टच भी इन्वोक होता है, स्मेल, हियरिंग, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वोक होती है. मीन्स सीइंग, टच, स्मेल, हियरिंग जो है ये सारी, और टेस्ट एज वेल एज टेस्ट भी इन्वोक होता है, टेस्ट का जो ह्यूमन सेंस है. अब रीड द पोइम क्लोजली एंड फाइंड द इमेजरी द पोइट एम्प्लॉयज. अब आपको पोइम फिर से पढ़नी है और उसमें देखनी है कहाँ कहाँ इमेजरी यूज़ की है पोइट ने. पुट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस बिलो एंड कलर द वर्ड्स इन द पोइम. आपको यहाँ पे डालने हैं वो वर्ड्स, हम बताएंगे कैसे. वाई डज द पोइट यूज सेंसरी डिटेल्स इन द पोइम. पोइम में क्यों पोइट सेंसरी इमेजेस यूज़ करता है, डिटेल्स यूज़ करता है, इसका हमें आंसर भी देना है. व्हाट डज ही वांट टू अपील टू द रीडर्स. रीडर्स को कौन सी अपील करना चाहता है, देना चाहता है. तो इसका आंसर यहाँ साइड के लिए, यानी देखने के लिए जो यहाँ पे इमेजेस यूज़ की है पोइट ने, वो है ब्लू सी है, ग्रीन लीव्स है, नैरो एंड ग्रे हाउस है. तो ये सारी चीज़ें, इनसे जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने मंजर आ जाता है. हियरिंग, सुनने में क्या आता है? टीचर टोल्ड अस. तो टीचर टोल्ड अस, इससे पता चलता है टीचर जब बोल रहा है बच्चों को, तो हमें भी हमारे कानों की जो हेयरिंग सेंसेशन है वो भी इन्वोक होती है और हमें लगता है जैसे हम ही सुन रहे हैं, ठीक है. तो स्मेल की जो, इसके लिए जो इमेजरी के लिए लफ्ज़ यूज़ की है पोइट ने, वो है स्वीट सेंटेड जैस्मीन. तो जैस्मीन का फ्लावर, स्वीट खुशबू आ रही है उससे. तो जब ये यूज़ किया जाता है पोइम में, हमारे जैसे सच में हमें भी इसकी खुशबू आ रही हो. टेस्ट, तो स्वीट, मीठा, ठीक है, स्वीट ये एक वर्ड है जिससे हमें हमारा टेस्ट का सेंस इन्वोक होता है. टच, टच से वार्म, ठीक है, वार्म सी से हमें लगता है गर्म सी, तो हमें भी फील होता है कि गर्म पानी है. या कोल्ड, कोल्ड यूज़ किया गया है, तो इससे हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो इन्वोक होता है. अब हमें बोलना है क्यों पोइट ने ऐसे सेंसरी डिटेल्स यूज़ की हैं पोइम में, और इससे वो क्या बताना चाहता है. द पोइट यूजेस द सेंसरी इमेजेस इन द पोइम सो एज टू इन्वोक द सेंसेस ऑफ द रीडर एंड गिव हिम एंड ब्रिंग हिम क्लोज टू द मीनिंग ऑफ द पोइम. मीनिंग ऑफ पोइम देने के लिए और मीनिंग के क्लोज पहुंचाने के लिए पोइट ने सेंसरी इमेजेस का यूज़ किया है. द पोइट थ्रू सेंसरी इमेजेस वांट्स टू अपील द 5 सेंसेस ऑफ द रीडर्स. 5 सेंसेस को वो अपील करना चाहता है. इसके अलावा ओवरऑल द मैसेज इज दैट वन शुड मैनेज टाइम एंड विजिट प्लेसेस वन डिज़ायर्स टू विजिट. जो एक इंसान किसी जगह जाना चाहता हो, ख्वाहिश होती है कि कहीं सफ़र किया जाए, इंसान को टाइम मैनेज करके ऐसी जगह देखनी चाहिए. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, अभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन्स और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस और स्टडी कंटेंट का फ़ायदा हो सके. हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.